everyone, welcome to my channel Kanit Gurukul. We are discussing about vector algebra and today we will discuss about the solution of NCERT exercise 10.3 from 10 to 17. Hello everyone, welcome to my channel Kanit Gurukul. अपनी लास्ट लेक्चर वीडियो में मैंने वेक्टर अलजेब्रा के एक्सरसाइज 10.3 पे बात की थी जिसमें हमने स्केलर प्रोडक्ट दैट इज डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे और आगे के क्वेश्चंस मैं आज सॉल्व करूंगी. सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. ओके, एक्सरसाइज 10.3 पे हम बात कर रहे थे जिसमें 1 to 9 तक हम लोग सॉल्व कर चुके थे. ये है क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या है. ये क्योंकि एक न्यू टाइप का क्वेश्चन है. क्वेश्चन है इफ ए वेक्टर इज 2i plus 2j plus 3k and b vector is minus i plus 2j plus k and c vector is 3i plus j are such that a plus lambda b. ओके, a प्लस लैम्डा b जो है वो परपेंडिकुलर टू c है. दिस इज परपेंडिकुलर. देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखते हैं कि क्या क्या गिवन है. ओके, गिवन है a वेक्टर, b वेक्टर, c वेक्टर. अब हमें ये फाइंड करना है, लैम्डा फाइंड करना है जिसमें बता दिया गया है कि a प्लस लैम्डा b इज परपेंडिकुलर टू c. ठीक है, तो हम प्रीवियस लेक्चर्स में डॉट प्रोडक्ट के प्रॉपर्टीज में हम इस चीज को पढ़ चुके हैं कि अगर कोई दो वेक्टर a एंड b दोनों अगर एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है यानी एक दूसरे के बीच में 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है. ठीक है, क्योंकि cos 90 इज 0. तो a प्लस a डॉट b का वैल्यू 0. और यहाँ पे क्लियरली बोला गया है कि ये जो वेक्टर है a प्लस लैम्डा b दिस इज परपेंडिकुलर टू c. दैट मीन्स ये जो a प्लस लैम्डा b वेक्टर है और c वेक्टर है दोनों के बीच का डॉट प्रोडक्ट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. तो हमें बेसिकली करना यही है. यहाँ आपको लैम्डा फाइंड करना है तो a प्लस लैम्डा भी हम फाइंड करेंगे. वेक्टर c हमें ऑलरेडी गिवन है, दोनों के बीच का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे और उसको इक्वेट कर देंगे 0 से. वहां से हमें लैम्डा का वैल्यू मिल जाएगा. सो सॉल्व करते हैं इसे. सबसे पहले हम a प्लस लैम्डा भी फाइंड कर लेते हैं. a प्लस लैम्डा इंटू b. a क्या है हमारा, a है 2i प्लस 2j प्लस 3k प्लस लैम्डा इंटू बी. बी क्या है, माइनस आई प्लस 2j प्लस k. फर्दर सॉल्व करते हैं तो 2i प्लस 2j प्लस 3k लैम्डा से मल्टीप्लाई होगा माइनस लैम्डा आई प्लस 2 लैम्डा j प्लस लैम्डा k. ओके, तो ये क्या आ गया, आई से ऐड हो जाएगा तो 2 माइनस लैम्डा आई प्लस 2 प्लस 2 लैम्डा j प्लस 3 प्लस लैम्डा के. चलिए a प्लस लैम्डा b आ गया. अब इसे हम डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं किसके साथ, c के साथ. तो a प्लस लैम्डा b डॉट c हम फाइंड करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, 2 माइनस लैम्डा i. ये हम a प्लस लैम्डा b को लिख रहे हैं. 2 प्लस 2 लैम्डा j प्लस 3 प्लस लैम्डा k. इसका डॉट प्रोडक्ट हमें करना है किसके साथ, c कौन है, 3i प्लस j. ओके, ठीक है. अब डॉट प्रोडक्ट हम निकालना जानते हैं और इसी को हम इक्वेट कर देंगे किससे, 0 से. तो उससे पहले ये हमारा 0 है. ठीक है, 2 माइनस हम जानते हैं डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, i का कोफिशिएंट i के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई होता है. तो i का कोफिशिएंट कौन है, 2 माइनस लैम्डा. यहाँ कौन है, 3. तो 3 इंटू 2 माइनस लैम्डा हो जाएगा. j का कोफिशिएंट j से, तो j का कोफिशिएंट इज 2 प्लस 2 लैम्डा और यहाँ j का कोफिशिएंट इज 1. तो 1 इंटू 2 प्लस 2 लैम्डा. k का कोफिशिएंट इज 3 प्लस लैम्डा और यहाँ k कोई है ही नहीं, दैट मीन्स 0. यहाँ 0 हो गया और 3 प्लस लैम्डा. और क्योंकि आपने इसे 0 से इक्वेट किया है तो आपको ब्रैकेट में रीजन लिख देना है, सिंस a प्लस लैम्डा b इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर c. ठीक है, इसलिए हमने 0 पुट किया है. चलो इसको सॉल्व करके अब जस्ट हमें क्या करना है, लैम्डा निकालना है. 3 2 6 माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा प्लस ये तो 0 हो गया. फर्दर सॉल्व करते हैं. 0 6 प्लस 2 दैट इज 8 माइनस 3 लैम्डा प्लस लैम्डा माइनस लैम्डा. तो यहाँ से लैम्डा का वैल्यू आ गया 8 विच इज द रिक्वायर्ड आंसर. ठीक है, तो इस तरह अगर डॉट प्रोडक्ट का क्वेश्चन गिवन है और दिया है कि दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से दोनों के डॉट प्रोडक्ट को इक्वेट कर सकते हैं हम 0 से और वहां से हम कोई भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है शो दैट मॉड्यूलस ऑफ a दैट मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर b वेक्टर प्लस
मैग्नीट्यूड ऑफ बी ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू दिस पर्टिकुलर वेक्टर मॉड्यूलस ए बी माइनस मॉड्यूलस बी ए। ठीक है, सिंपल सी बात है। यहाँ ये पूरा को आपको एक वेक्टर कंसिडर करना है और ये पूरा एक दूसरा वेक्टर है, और क्वेश्चन में ये बोला गया है कि आप शो करो कि ये पूरा वेक्टर इस पूरे वेक्टर के साथ परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलरिटी के लिए हमने अभी एक चीज पढ़ा कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो दोनों के बीच का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। हमें क्योंकि प्रूफ करना है तो हमें अल्टीमेटली करना क्या है कि इन दोनों का हम डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे और दोनों अगर 0 आ गया तो हमारा प्रूफ हो जाएगा। सो जस्ट हम क्या करते हैं, दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। तो मॉड्यूलस ए बी वेक्टर प्लस मॉड्यूलस बी ए वेक्टर, इसको हम डॉट प्रोडक्ट कर देंगे मॉड ए बी वेक्टर माइनस मॉड बी ए वेक्टर के साथ। ठीक है, जस्ट आप क्या करो, मल्टीप्लाई करते जाओ। मॉड ए से मल्टीप्लाई होगा, ये पूरा को पहले आपको इस पूरे से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि ये स्केलर है ये दोनों मॉड, तो ये सीधा मॉड ए का स्क्वायर हो जाएगा एंड बी का डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा बी के साथ। ठीक है, देन ये पूरा मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो मॉड ए मॉड बी एंड बी डॉट ए, जो वेक्टर्स है उस पे आपको डॉट प्रोडक्ट लगाना है। ठीक है, हो गया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो बी, सॉरी ये माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस साइन है, मॉड बी मॉड ए एंड ए डॉट बी, अगेन माइनस साइन, मॉड बी दैट इज मॉड बी का स्क्वायर और ए डॉट ए। यहां आगे सॉल्व करते हैं, मॉड ए का स्क्वायर बी डॉट बी इज मॉड बी का स्क्वायर। हम पहले ही जानते हैं कि दो सेम वेक्टर को बी डॉट बी अगर हम करते हैं क्या होता है, मॉड बी का स्क्वायर होता है ना। ठीक है, यहाँ हम अगर ध्यान से देखें मॉड ए मॉड बी डॉट ए और मॉड ए डॉट बी। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट में क्योंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है तो ये एग्जैक्टली सेम है, बट ये माइनस है प्लस है तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, माइनस मॉड बी का स्क्वायर एंड ए डॉट ए क्या होता है, मॉड ए का स्क्वायर। अब अगर हम ध्यान से देखें मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर माइनस मॉड बी स्क्वायर मॉड ए स्क्वायर, ये दोनों भी एग्जैक्टली सेम है तो ये भी कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 0। ठीक है, तो दोनों का हमने डॉट प्रोडक्ट निकाला और दोनों क्या आ गया, डॉट प्रोडक्ट उसका 0 आ गया, हेंस क्या है, दे आर परपेंडिकुलर, क्योंकि ये परपेंडिकुलरिटी का यही आपका रूल ही होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ ए डॉट ए का वैल्यू 0 है और ए डॉट बी का वैल्यू भी 0 है तो आप क्वेश्चन है कि देन व्हाट कैन बी कंक्लूडेड अबाउट वेक्टर बी। ठीक है, ए डॉट ए का वैल्यू भी 0, ए डॉट बी का वैल्यू भी 0, तो आप वेक्टर बी के बारे में क्या बोल सकते हो, मतलब ये क्या हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटीज क्या है इस बारे में। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ए डॉट ए का वैल्यू 0 है, गिवन ए डॉट ए इक्वल्स टू 0। ए डॉट ए इक्वल्स टू 0 मतलब ये मॉड ए का स्क्वायर है। ठीक है, तो इससे क्या पता चल गया कि मॉड ए क्या है, 0 है। इसका मतलब ये जो हमारा ए वेक्टर है ये क्या है, 0 वेक्टर है क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 0 आ गया। ठीक है, अब बात करते हैं ए डॉट बी वेक्टर पे। यह सिंपल सी बात है, ये हमारा 0 वेक्टर है, तो 0 वेक्टर को बी से हमने मल्टीप्लाई किया और आंसर 0 आ गया। तो बी की पॉसिबिलिटीज क्या है, ठीक है, बी भी 0 वेक्टर भी हो सकता है। ठीक है, और बी नॉर्मल वेक्टर भी, अगर कोई भी वेक्टर भी रहा उसे अगर 0 वेक्टर से हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, या फिर अगर दोनों वेक्टर एक दूसरे पर परपेंडिकुलर आ गए उस केस में भी 0 हो सकता है। तो बी के लिए भी कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, मतलब बी वेक्टर कैन बी एनी वेक्टर। ठीक है, एक डेफिनेट हम इसमें नहीं बता सकते कि बी कोई यूनिट वेक्टर ही होगा या 0 वेक्टर ही होगा, ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 पे हम बात करते हैं। इफ ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आर यूनिट वेक्टर्स। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है कि ये जो ए वेक्टर है ये भी हमारा यूनिट वेक्टर है, बी वेक्टर है वो भी यूनिट वेक्टर है एंड सी वेक्टर है वो भी यूनिट वेक्टर है, सच दैट, और भी एक चीज गिवन है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का वैल्यू जो है वो 0 है। ठीक है, तो हमें फाइंड क्या करना है, ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। ठीक है, तो कैसे फाइंड करेंगे, देखो बहुत ही इजी है। हम क्या करेंगे, ये जो ए बी सी वेक्टर है इसके मॉड्यूलस को अगर हम स्क्वायर कर दें, ठीक है, एक बात हम जानते हैं कि ए डॉट ए जो होता है, अगर दो सेम वेक्टर को हम डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो उसका मॉड का स्क्वायर हो जाता है। तो इसको अगर हम इस रूप में देखें, ठीक है,
इस पूरे को अगर हम a मान ले तो क्या हम सेम वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट को लिख सकते हैं? दैट मीन्स a प्लस बी प्लस सी डॉट a प्लस बी प्लस सी लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। a को a से हम मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो क्या बन गया ये मॉड a का स्क्वायर प्लस, ठीक है, क्योंकि स्क्वायरिंग, ऐसे भी स्क्वायरिंग का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आप नॉर्मली वैसे भी फाइंड कर सकते हो, प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी a डॉट बी दैट मीन्स बी सी दैट इज b डॉट सी प्लस सी ए लिख सकते हैं इसको। ठीक है, और इसका वैल्यू देखो ऑलरेडी a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0, तो 0 का स्क्वायर भी ऑलरेडी 0 होगा, 0 मॉड a का स्क्वायर, मॉड a का वैल्यू कितना है 1, तो यहाँ हो गया 1। सिमिलरली मॉड b इज 1, मॉड c इज 1 प्लस 2 a डॉट b प्लस b डॉट c, सॉरी प्लस c डॉट a। ठीक है, 1 प्लस 1 प्लस 1 3 प्लस 2 a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a। ठीक है, 3 को हम इस साइड लेके आ गए तो ये -3 एंड ये जो 2 है ये डिवीजन में आ जाएगा, तो यही हो गया आपका a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, जो कि हमें फाइंड करना था। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 पे हम बात करते हैं। क्वेश्चन में गिवन है कि a वेक्टर इज 0, b वेक्टर इज 0, a डॉट b भी 0 है। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, अगर a भी 0 है, b भी 0 है, या दोनों में से कोई एक भी 0 रहता, डॉट प्रोडक्ट तो उसका 0 हो ही जाता। ठीक है, लेकिन बट द कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, जस्टिफाई विद एग्जाम्पल। मतलब अगर ये है, दिस इम्प्लाइज दिस, मतलब a या b दोनों में से अगर कोई एक 0 होगा तो उसका डॉट प्रोडक्ट तो 0 हो जाएगा, लेकिन अगर डॉट प्रोडक्ट 0 है तो ये जरूरी नहीं है कि दोनों क्या हो, 0 हो। ठीक है, तो इसी चीज को जस्टिफाई करने बोला है विद एग्जाम्पल। ऑब्वियस सी बात है, इससे पहले हम देख चुके हैं कि अगर दो वेक्टर a एंड b क्या है, परपेंडिकुलर है, तो उस केस में दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 है, लेकिन क्या वो दोनों 0 वेक्टर होते हैं? नहीं होते हैं। तो इस तरह का आप कोई भी एक एग्जाम्पल देके बता सकते हो। मान लिया हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, a वेक्टर है 2i प्लस 4j प्लस 3k, ठीक है, एंड b वेक्टर हम ले लेते हैं 3i प्लस 3j माइनस 6k। अब हम a डॉट b निकाल के देखते हैं, दैट इज 2i प्लस 4j प्लस 3k डॉट 3i प्लस 3j माइनस 6k। डॉट प्रोडक्ट i को i से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 2 जा 6 प्लस j को j से 4 3 जा 12 माइनस 6 3 जा 18। ऑब्वियस आ गया, ये 0 आ गया। लेकिन अगर हम देखें ये जो a वेक्टर है और b वेक्टर है, क्या दोनों 0 है? मॉड्यूलस निकाल के देख लेते हैं। a का मॉड्यूलस 2 स्क्वायर दैट इज 4, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, तो ये कितना आ गया? दिख रहा है कि ये नॉट इक्वल्स टू 0 है। इन द सेम वे अगर b वेक्टर का भी हम निकालते हैं, 3 स्क्वायर 9, 9 प्लस माइनस 6 का स्क्वायर 36, दिस इज ऑल्सो नॉट इक्वल्स टू 0। a और b 0 वेक्टर नहीं है, लेकिन a डॉट b का वैल्यू 0 आ गया। ठीक है, दैट इज कन्वर्स इज नॉट ट्रू। ओके, अब हम एक कोलिनियरिटी से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं। आपको कुछ पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स गिवन है। a है पॉइंट 1 2 7, b है 2 6 3 एंड c है 3 10 -1। हमें ये प्रूव करना है कि ये तीनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करो, इसके पोजीशन वेक्टर्स को लिख लो। मतलब a अगर गिवन है तो इससे आप OA लिख सकते हो। ये क्या हो जाएगा, i प्लस 2j प्लस 7k। जस्ट हमें क्या करना है, उसके कंपोनेंट फॉर्म में उसको लिख देना है। इन द सेम वे OB जो है वो क्या हो जाएगा, 2i प्लस 6j प्लस 3k एंड OC जो है वो क्या हो जाएगा, 3i प्लस 10j। पोजीशन वेक्टर निकालना हम लोग पहले ही सीख चुके हैं। ठीक है, OA OB O से मिल गया, तो इससे आप क्या करो, AB वेक्टर निकाल लो। AB वेक्टर का फॉर्मूला हम पोजीशन वेक्टर्स में पहले ही पढ़ चुके हैं। ये क्या होता है, OB माइनस OA होता है। ठीक है, ज्यादा डेप्थ में अगर हम लोग ना जाए तो जस्ट क्या करो, जब AB निकालना हो ना तो B से A को माइनस करते जाओ, मतलब 2 माइनस 1। ठीक है, तो कितना हो गया, 1 हो गया, प्लस 6 माइनस 2 दैट इज 4j एंड 3 माइनस 7 दैट इज माइनस 4k। ठीक है, इन द सेम वे जब हम BC वेक्टर निकालेंगे, AB हो गया, BC निकालते हैं तो BC में क्या करो, C से
बी को माइनस करते जाओ तो 3 - 2 दैट इज 1i, ठीक है। 10 - 6 दैट इज 4j एंड -1 - 3 दैट इज -4k। ए बी हो गया, बी सी हो गया। इन द सेम वे ए सी निकालते हैं, ठीक है। ए सी जब निकालना हो तो क्या करो, सी से ए को माइनस करते जाओ तो 3 - 1 दैट इज 2y, 10 - 2 दैट इज 8j एंड -1 - 6 दैट इज -8k, ठीक है। ए बी आ गया, बी सी आ गया, ए सी आ गया। अब इनके मैग्नीट्यूड भी निकाल लो, ठीक है। मतलब ए बी का मैग्नीट्यूड हम निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट आई के साथ कौन है 1, तो 1 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, ये आ गया √33। इन द सेम वे बी सी वेक्टर का भी हम निकाल लेते हैं तो ये भी 1 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर आ जाएगा, दैट इज अगेन √33। एंड मॉड ऑफ ए सी वेक्टर हम निकालते हैं तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस -8 का स्क्वायर, दैट इज ये आ जाएगा 2 टाइम्स √33, ठीक है। तो अगर आपके पास एक लाइन है, कोलिनियरिटी में हम किस प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहे हैं आप ध्यान से देखो। मान लो अगर ये आपका ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। ये कोई डिस्टेंस है, ये कोई डिस्टेंस है। मतलब अगर मान लो ये 2 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है। ए बी अगर आपका 2 सेंटीमीटर है, बी सी अगर 4 सेंटीमीटर है, तो ऑब्वियस सी बात है ए सी क्या हो जाएगा 2 + 4 दैट इज 6 सेंटीमीटर। मतलब इन दोनों को ऐड करने पर ये पूरा अगर आ जाता है दैट मीन्स तीनों कोलिनियर है। इन द सेम वे अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो ए बी वेक्टर और बी सी वेक्टर को अगर हम ऐड करते हैं तो हमारा ए सी वेक्टर आता है √33 को ऐड कर देंगे तो 2 √33 आ जाएगा। दैट मीन्स ये तीनों क्या है, हेंस ए बी सी आर कोलिनियर। ये तीनों जो पॉइंट है वो क्या है, कोलिनियर है। तो इस तरह से हम कोलिनियरिटी को दिखा सकते हैं, ठीक है। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 17 पे बात करते हैं। यहाँ भी 3 पॉइंट्स का पोजीशन वेक्टर गिवन है, ठीक है। ये ओ ए, ये ओ बी, ये ओ सी, ठीक है। हमें ये शो करना है कि ये क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। तो ऑब्वियस सी बात है हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम को यूज करेंगे। हमारा ओ ए गिवन है 2i - j + k, ओ बी गिवन है I - 3j - 5k एंड OC गिवन है 3i - 4j - 4k। तो इसके हेल्प से हम AB निकाल सकते हैं। AB कैसे निकलेगा, ये दोनों को माइनस करके OB - OA। इन द सेम वे हम BC निकाल सकते हैं और हम AC निकाल सकते हैं, ठीक है। AB आ गया, BC आ गया, AC आ गया। तो अब हम AB का मॉड फाइंड कर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट -1 स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ जाएगा √41। इन द सेम वे अगर हम BC निकालें तो ये क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो BC आ जाएगा हमारा √6 एंड AC हम निकालते हैं तो अंडर रूट -1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। तो ये आ जाएगा √35, ठीक है। तो यहाँ अगर हम ध्यान से देखें तो BC का अगर हम स्क्वायर कर दे प्लस AC का स्क्वायर कर दे, BC का स्क्वायर दैट मीन्स √6 का स्क्वायर दैट इज 6 एंड AC का स्क्वायर √35 का स्क्वायर यानी 35। तो ये क्या आ जाएगा, 35 + 6 दैट इज 41 विच इज AB का स्क्वायर, ठीक है। तो क्लियरली हम देख रहे हैं कि ये पाइथागोरियन जो ट्रिपलेट है उसको होल्ड कर रहा है, BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर, ठीक है। अगर हम ट्राइंगल इसमें फॉर्म करें, ठीक है, तो इसमें हम देख सकते हैं BC स्क्वायर, ठीक है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, अगर ये 90 डिग्री है तो इक्वल्स टू AB स्क्वायर होगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ठीक है। तो ये इस चीज को होल्ड कर रहा है, हेंस ये जो पॉइंट्स है ABC, जो पोजीशंस वेक्टर है OA, OB एंड OC आर वर्टिसेस ऑफ राइट ट्राइंगल, ठीक है। यही हमें प्रूफ करना था। तो इस तरह से हम राइट एंगल ट्राइंगल प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये जो हमारा स्केलर प्रोडक्ट है यानी डॉट प्रोडक्ट के जो चैप्टर है उसको हमने कंप्लीट किया। अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं क्रॉस प्रोडक्ट दैट इज वेक्टर प्रोडक्ट को लेकर आऊंगी। थैंक यू। Thank you so much for watching my lecture video. For more videos, please like and subscribe my channel, Ganit Gurukul.